नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 5 दिसंबर, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ रोज की तरह वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। बिहार विधानमंडल का जो विशेष सत्र बुलाया गया यानी कि शीतकालीन सत्र है, उसका आज अंतिम दिन है। तमाम चीजें आज होनी है, शोक सभा भी होगी, साथ ही साथ जो प्रस्ताव लाए जाएंगे उन पर मुहर भी लग सकती है। जो एजेंडे लाएंगे उस पर वाद विवाद भी होगा और तमाम चीजें भी होंगी। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। पलटने के सवाल पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को, मतलब तेजस्वी यादव नहीं थे लेकिन आरजेडी को सीधा सीधा जवाब दे दिया है। सम्राट चौधरी जेल भेज देंगे ऐसे लोगों को, ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव यूरोप निकल गए हैं। तो उधर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। साथ ही साथ बीपीएससी ने परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं बीपीएससी टीचर मर्डर केस में भी बड़ा खुलासा हो गया है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बिहार विधानमंडल का जो सत्र चल रहा है, विशेष सत्र बुलाया गया जिसे शीतकालीन सत्र भी कहा जा रहा है, उसका आज अंतिम दिन हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो छोटा सत्र था, शीतकालीन सत्र कह लीजिए, विंटर सेशन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, छोटा सत्र था। नई सरकार, नीतीश सरकार जो है सो गवर्नमेंट का गठन हुआ, उसके बाद से यह पहला सत्र विधानमंडल का चला। और ये सबसे बड़ी बात इसमें दिखाई पड़ी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही नहीं रहे। तो ये एक बड़ी बात है और यह कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए यह डिमोरलाइजिंग है कि नेता प्रतिपक्ष ही सदन की कार्रवाई के दरमियान नहीं दिखाई पड़े एक दिन के बाद। तो यह एक बड़ा मसला और मिसाइल है। और इसी को लेकर के देखिए, जितना आप सड़क से सदन तक हम लोग बात करते हैं कि विपक्ष जो है सो एक्शन मोड में होता है, वह एक्शन मोड में नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि आपको कैप्टन ही गायब हैं, लीड करने वाले ही आपको सदन के अंदर नहीं है। तो यह एक बड़ा गैप दिखाई पड़ा। हालांकि विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता राबड़ी देवी पूरी मुस्तैदी के साथ लीड करती हुई दिखाई पड़ी और उसी का नतीजा हुआ कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो परिषद में जो होना था, विपक्ष को बोलना था, उसमें नहीं बोलने का दिया गया, तो वह लोग वॉकआउट करके बहिर्गमन कर गए। यह राबड़ी देवी के नेतृत्व में यह आपको बीते दिन दिखाई पड़ा। तो अब देखने वाली बात है कि एक दिन तो दिखाई पड़ा विधान परिषद में और विधानसभा में उस पर बहस भी हुई, चर्चा भी हुई, लेकिन आप विधान परिषद का देखिए रुख और मन और मिजाज देखिए, वह कहीं ना कहीं शिक्षक के मसले मिसाइल को लेकर के होता है। तो यह आपको देखने वाली आज बात होगी कि आज जो है सो जो अंतिम दिन है सत्र का, तो क्या मसला वहां निकल करके आता है। हालांकि वहां पर आज जो है सो जो वित्तीय वर्ष 2025-26 का द्वितीय व्यय विवरणी पर सामान्य वाद विवाद होना है और इस पर कई सारे और भी आपको चर्चाएं होंगी। तो ये देखने वाली बात होगी फर्स्ट हाफ में क्या होता है, सेकंड हाफ में क्या होता है, ये इस पर सबकी नजर होगी। देखना होगा आज फर्स्ट हाफ में क्या होता है, सेकंड हाफ में क्या होता है, बिहार विधान परिषद में क्या कुछ होता है और विधानसभा में क्या कुछ होता है। क्योंकि कल जिस तरीके से नीतीश कुमार राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान क्या कुछ कहा था नीतीश कुमार ने, आपको पता ही है। तो नीतीश कुमार ने फाइनल जवाब भी दे दिया है आरजेडी को। देखिए, नीतीश महागठबंधन देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं के चेहरे पर इस बार जो सो विधानसभा का आम चुनाव बिहार में हुआ और जो है सो डबल डिजिट मैंने 202 का आंकड़ा छुआ है इस बार एनडीए ने। तो यह एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। तो नीतीश कुमार का तेवर आप देखिए, नीतीश कुमार जो है सो जिस तरीके से विधान सभा में जो बात कही, उन्होंने अपने मॉडल के बारे में बता दिया कि नीतीश मॉडल क्या है, किस तरीके से हमने आधी आबादी को टारगेट किया, किस तरीके से जीविका दीदियों को दिया, 10,000 रुपये दिए गए, अन्य राशि दी जाएगी और तमाम तरह की जितनी बातें हो सकती, जो एक डेवलपमेंट मॉडल है नीतीश सरकार का, उसने उन्हें प्रस्तुत किया सदन के अंदर। दोनों सदनों में यह बात छन करके आई। तो नंबर 1 मसला। नंबर 2 बात है कि नीतीश कुमार ने स्पष्टता के साथ कह दिया आरजेडी को की ओर इशारा करते हुए, हालांकि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए, गड़बड़ किया था, तभी जो है सो उनका साथ छोड़ दिए हम, अब जो है सो फिर हम इधर उधर नहीं जाने वाले। स्पष्टता के साथ उन्होंने मैसेज जिसको देना था, मैसेज उन्होंने दे दिया। और यह जो उहापोह जो बिहार की राजनीति में चल रही है, उस पर भी एक तरीके से पूर्ण विराम नीतीश कुमार कई दफा लगाया, फिर सदन के अंदर उसने इस बात को रखा है। तो नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, अब उनके साथ नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। मतलब इधर मतलब एनडीए रहेंगे, उधर महागठबंधन होता है। वहीं आपको बता दें कि सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं,
गृह विभाग उनके पास मिला है। सबसे ज़्यादा चर्चा इन दिनों गृह विभाग की हो रही है। हालांकि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे सवाल उठ रहे हैं, जैसे सिवान में लगातार 3 बड़ी घटनाएं हो गई, 2 लूट की हो गई और एक मुखिया का मर्डर हो गया। लेकिन सम्राट चौधरी ने सदन में बड़े ऐलान किए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में इस बार जो है सो अब तक जो है सो गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास होता था। इस बार पहली बार ऐसा है कि गृह विभाग किसी दूसरे सदस्य को दिया गया है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कोटे में गृह विभाग गई है और सम्राट चौधरी गृह विभाग के मंत्री हैं। तो इसी लिहाज से आप देखिए कई अहम विभाग अन्य हैं, सारे विभाग सरकार के अहम हैं, जैसे कि फिनांस डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यह सब भी इंपॉर्टेंट विभाग है। लेकिन गृह विभाग की चर्चा, क्योंकि यह पुलिस से जुड़ा हुआ मसला है, पुलिस किससे कनेक्ट करता है सम्राट चौधरी का जो विभाग है गृह विभाग, तो ऐसे में सबकी नजर है, एक एक एक्शन पर सम्राट चौधरी की नजर है, पूरे बिहार की आम आवाम की। अब अगला कदम क्या होगा, सम्राट चौधरी अब क्या करें, बुलडोजर की बात हो रही है, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। तो यह अब सम्राट चौधरी ने स्पष्टता के साथ कहा है, बालू, दारू और जमीन माफिया यह अब नहीं बचेंगे, एकदम इस बात को मान लीजिए। और देखिए बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, ऐसे में शराब की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी अगर पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त जो कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई है वह सरकार सम्राट चौधरी करते हुए दिखाई पड़ेंगे, नंबर 1। और बालू का भी जो कारोबारी है, बालू के जो कारोबारी हैं, वह अवैध खनन होता है या अवैध तरीके से जो इधर लोडिंग अनलोडिंग होता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, यह एक बड़ी बात है। और तो और देखिए एक और बड़ी बात सदन के अंदर आपको सम्राट चौधरी ने कहा है, गाली देने, गाली अगर यदि आप सोशल मीडिया पर भी देते हैं, अपशब्द, बिलो द बेल्ट बात करते हैं या किसी को अपशब्द कहते हैं, तो वह उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी और सीधे वह सलाखों के पीछे जाएंगे। नेताजी गाली देंगे तो कोई जी गाली दे, अगर यदि अपशब्द टीका टिप्पणी करते हैं जो कि वह बिलो द बेल्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वह अगर यदि होगा तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई विधायकों को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए हैं, तो क्या विधायकों को जेल जाना होगा? निश्चित रूप से, विधायक हो या आम आवाम, देखिए कानून सबके लिए बराबर है, कानून की नजर में सब कुछ है, न्याय का पलड़ा बराबर का होता है। तो इस स्थिति में आप मान के चलिए कि जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं वह निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि मैन ऑफ कमिटमेंट है सम्राट चौधरी, तो निश्चित रूप से आपको यह होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक और बड़ा ऐलान किया सम्राट चौधरी ने। बिल्कुल, देखिए अब सम्राट चौधरी का अब दूसरी बात समझिए कि थाने में अगर यदि आप गए, हम गए, कोई भी आम आवाम गया, तो उसका अगर यदि एफआईआर जो प्रथम दृष्टिया जो माने एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कहते हैं, अगर यदि उसमें भी रिश्वत मांगा गया तो वह थानेदार नपेंगे, वह थाने का जो अधिकारी पदाधिकारी होगा वह नपेंगे, वह भी जो है सो जेल जाएंगे, वह भी सलाखों के पीछे जाएंगे, उनके पर भी कार्रवाई होगी जो लॉ कहता है। तो ये निश्चित रूप से सम्राट चौधरी ने एक बड़ा मैसेज बिहार की आम आवाम को देने का काम किया है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप थाना में जाइए, आपको पुलिस भी जो है सो फ्रेंडली होती हुई दिखाई पड़ेगी। जो हम लोग बात करते थे, कहते थे कि पीपुल्स फ्रेंडली होना चाहिए पुलिस को, तो वह जो है सो पुलिस भी अब पीपुल्स फ्रेंडली होती हुई दिखाई पड़ेगी सम्राट चौधरी के इस सदन में दिए गए इस बयान के बाद से। तो बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। क्या बड़ी खबर है? बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं? इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा तेज चल रही थी। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बदलने की बात आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की बात आ रही है। इसी बीच आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में जो यहाँ पर चुनाव होने हैं, वहां पर भी एक बड़ी तैयारी दिखाई पड़ रही है। तो आप झारखंड भी आप देख रहे हैं कि झारखंड में भी नजर है भाजपा की। तो यह इस बात को समझ लीजिए। और पश्चिम बंगाल में जब चुनाव है तो बिहार में दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो यही शगुफा चल रहा है कि उनको मंत्री बना दिया गया है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि वह वन मैन वन पोस्ट की बात जो कही जाती है, तो वन मैन वन पोस्ट तो ठीक है, लेकिन दिलीप जायसवाल को ऐसे समझिए जिस क्षेत्र से वह जीत करके आते हैं, वह एमएलसी हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, और वह मंत्री बने हैं, तो वह उनका जो क्षेत्र है, कई जिले उसमें आते हैं। अररिया किशनगंज जो इलाका है, वह इलाका आपको बॉर्डरिंग स्टेट है, बंगाल से लगा हुआ इलाका है। तो ऐसे में जिस समाज से वो आते हैं उनकी पकड़ और चमक है पश्चिम बंगाल में भी। तो ये अब अप्रैल और मार्च और अप्रैल में जो समझ में आ रहा है, मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहां पर बेहतर स्ट्राइक करना चाह रही है। इस लिहाज से आपको दिलीप जायसवाल जरूरी और मजबूरी भी है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक मार्च और अप्रैल तक वो रहेंगे। जितनी बात समझ में आ रही है, जितनी बात जो हम लोगों को पॉलिटिकल कॉरिडोर मतलब फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलने नहीं बदलेंगे, मजबूत हैं वो। तो आपने देखा कि किस तरीके से डबल सेंचुरी हिट किया उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने। दिलीप जायसवाल सबसे बड़ी पार्टी बन गई, सबसे बड़ी पार्टी बनी विधानसभा में भी, और ऐसे भी ओवरऑल देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़े भाई की भूमिका में है विधानसभा में। और 202 का आंकड़ा छूना यह कम बड़ी बात नहीं है 243 में। लेकिन तेजस्वी यादव तो यूरोप निकल गए, विधानसभा छोड़कर तमाम चीजों की लेकर चर्चा हो रही है, कैसे मजबूती मिलेगी तेजस्वी? देखिए, निश्चित रूप से यह एक बड़ी सोचने का विषय है कि नेता प्रतिपक्ष जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ड्राइविंग सीट पर हैं, वही चेहरा है, वही मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे। लेकिन चुनाव के जो परिणाम निकल करके आए, जो आपने देखा कि 25 सीट पर सिमट करके रह गई राष्ट्रीय जनता दल, और कांग्रेस जो उसकी सहयोगी थी 6 सीट पर आ गई, तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक लगा है। तो इस सेटबैक से उबरने का यह तरीका नहीं है कि आप जो है सो सदन में न रहें, आप जो है सो बाहर रहें, स्टेट में अपने नहीं रहे, अपने राज्य में, अपने प्रदेश में आम आवाम के बीच, लोगों के बीच न रहे। यह नहीं रहिएगा तो वह आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। लोग चाहता है कि आप, ठीक है, चुनाव जीत हार तो परीक्षा आप देते हैं, परीक्षा में फेल और पास दोनों होता है, तो ये स्पोर्टिंगली उनको लेना चाहिए था, रहना चाहिए था। लेकिन वह अपने परिवार के साथ जो जानकारी छन करके आ रही है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में है कि वह यूरोप के दौरे पर निकल गए हैं, तो यह एक बड़ा मसला और मिसाइल है आरजेडी के लिए। तो आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं बीपीएससी ने एक परीक्षा को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया गया है, परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की एक परीक्षा को लेकर ये जानकारी दी गई है। देखिए, निश्चित रूप से बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षकों की बहाली के लिए जो हम लोग बार बार कहते हैं, तो वह परीक्षा होगी, वह तय शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जिसका पद का नाम है, और उसको कहते हैं CAEDO। तो इसकी परीक्षा होगी आपको फर्स्ट फेज, दूसरे फेज और तीसरे फेज। तो पहले फेज में 10 से 11 जनवरी का डेट निर्धारित किया गया है। दूसरा फेज आपको 12 से 13 किया गया है। तीसरा फेज 15 से 16। तो यह एक बड़ी सौगात निश्चित रूप से जो नीतीश मॉडल है, जो आपको काम करती हुई दिखाई पड़ी है नौकरी रोजगार के नाम पर, तो यह एक बड़ा दिनों ऐलान भी किया था नीतीश कुमार ने, खुद ट्वीट कर जानकारी दी थी कि परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, तमाम चीजें करनी है, और 31 दिसंबर से पहले जितनी भी खाली पद हैं उसको लेकर जानकारी भी देनी थी, डीएम-एसपी को आदेश था। निश्चित रूप से देखिए, नीतीश सरकार तो काम करने के लिए जानी जाती है, और देखिए काम करना भी होगा, यह जरूरी और मजबूरी है भी, क्योंकि आपने कहा है कि हम रोजगार देंगे, तो यह रोजगार दीजिएगा तो युवाओं को, जो आपको बढ़ चढ़ करके वोट मिला, एनडीए को बढ़ चढ़ करके इस बार के आम चुनाव में वोट मिला, तो यह सबके लिए जरूरी है कि आप जो है सो बेहतर करिए, बेहतर परफॉर्म करिए। तो नीतीश कुमार ने फाइनल जवाब भी दे दिया है। नीतीश कुमार क्या पाला बदलेंगे, इसको लेकर नीतीश कुमार ने फाइनल जवाब दिया है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव यूरोप जा चुके हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें सम्राट चौधरी बड़े बड़े नेताओं को जेल भेज देंगे। अगर गाली दी तो सम्राट चौधरी जेल भेज देंगे। गाली देना नेताओं को भी महंगा पड़ेगा, और उन युवकों को भी महंगा पड़ेगा जो गाली गलौज करते हैं, सोशल मीडिया पर गाली देते हैं, उन्हें महंगा पड़ेगा। और थाने में अगर पैसे ली तो नौकरी से निकाल देंगे सम्राट चौधरी। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का ये जो शीतकालीन सत्र है, या विशेष सत्र जो बुलाया गया है नई सरकार बनने के बाद, उसका आज अंतिम दिन है। देखना होगा आज बिहार विधानसभा में क्या कुछ होता है, परिषद में क्या कुछ होता है। वहीं बीपीएससी ने परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, परीक्षाओं को लेकर तिथियों की घोषणा कर दी है। अब तैयारी भी करनी होगी, और जनवरी में परीक्षा होनी है, यानी कि अगले महीने ही परीक्षा होनी है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।